अरे बाप रे, क्या ठंड है। हाँ, अरे रे, गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन नास बेटी अभी तक चाय लेकर नहीं आई है। अरे ये तो बारिश का मौसम लग रहा है। जाती हूँ, जल्दी से बाहर के टोकरी और सामान को ले आती हूँ, कहीं दिक्कत ना हो। अरे ये तो जलावन है, जलावन ही अगर भीग जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऊपर वाले, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, एक तो ठंड है, ऊपर से इतनी घनी बारिश, न जाने क्या करने का इरादा है। हाय हाय, ये चाय तो उबल कर गिर गई। अब अम्मा को क्या दूंगी, अम्मा चे चे करेंगी। जल्दी से नई चाय इसमें बनाती हूँ। अम्मा ये लो चाय। अरे नासपीटी, अभी आई है चाय लेकर। हाँ, करमजली कहाँ से मेरे घर में घुस आई है? कितनी बार कहा है, मुझे सारी चीजें समय पे चाहिए। अम्मा क्या चिक 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 करती रहती हो? अरे बाहर बारिश हो रही थी, सारा सामान बिखरा हुआ था, उसे ही अंदर कर रही थी मिनी। हाँ हाँ, जोरू के गुलाम, तेरा काम ही क्या है? तू तो बस इसकी तरफदारी लड़ने के लिए पहुँच जाता है, तेरे पास और कोई काम थोड़ी है। अम्मा ये क्या बातें कह रही हो? मैं देख रहा हूँ, जब से मिनी ब्याह करके आई है, ऐसा लगता है तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सुहाती है। हाँ हाँ, क्यों सुहाएगी? मैंने तुझे कहा था इससे ब्याह करने को। मैंने तो तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की चुना था, ये कहाँ से उठाकर ले आया इसे और मेरे घर में लाकर थोप दिया। अम्मा ये क्या बातें कर रही हो? सारा काम ये करती है, फिर भी तुम्हें ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ हाँ, मैं बोझ बन गई हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अरे रे रे, अगर बोझ बन गई हूँ तो मुझे भेज देना कहीं। मुझे घर में क्यों रख रहा है? लगता है 2 कप चाय और खाना भी बहुत ज्यादा लगने लगा है तुम्हें, हैं? इतने दिनों तक मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, तब नहीं सूझा, अभी बीबी के आते ये सब कुछ सूझने लगा है। अम्मा कहाँ की बात तुम कहाँ ले जा रही हो? मैंने ये सब कुछ कहाँ कहा तुम्हें? हाँ हाँ, कहना तो यही चाह रहा था ना, तेरे मन में तो यही बातें थी, सो मैंने बोल दी। अजी आप भी बात को क्यों बढ़ा रहे हो? जाओ अपना काम करने जाओ। अरे इस बारिश में कौन सा काम करने जाऊंगा? खेत जाने वाला था, अब तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। घर में भी ऐसा ही और बाहर भी वैसा ही माहौल है, क्या करूँ? कितनी बड़ी होशियार है, हाँ, मेरे सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। अम्मा थोड़ी सी देर हो गई, वो चाय जल गई थी अम्मा, इसीलिए अब देर नहीं होगी, आपका सारा खाना पीना समय पे पहुंच जाएगा। अम्मा आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। अरे रे रे, करमजली, मेरी जूती तेरी परेशानी, चल हट यहाँ से, मुझे बारिश देखने दे। मजा आ गया, आज तो इसे खूब डांटा है मैंने। अम्मा तो बहुत नाराज हो जाती है, क्या करूं? अच्छे से खाना बना देती हूँ, घर में जो है उसी से। अम्मा आ जाओ रसोई में, खाना खा लो। आ रही हूँ, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लाओ लाओ खाना लाओ। अरे ये क्या खाना है? हाँ, घास फूस। ओ हो, नमक भी ज्यादा है, मसाले भी कच्चे हैं। ये कैसा खाना बनाया है कलमुही तुमने? अरे अम्मा खाना तो ठीक ही बना है,
खाने में क्या खराबी है? अरे रे रे, जोरू का गुलाम, तुझे तो अच्छा ही लगेगा। ये खाना कितना बकवास खाना है। अपनी अम्मा को कभी मछली नहीं खिला सकता है, कुछ अच्छी चीजें नहीं खिला सकता है, हैं? अरे अम्मा, ये क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ डांटना ही चाहती हो और कुछ नहीं। इसी वजह से तुम पीछे पड़ी हुई हो। हाँ हाँ हाँ, तुझे तो यही लगेगा। हाँ, क्यों नहीं कभी मछली ले आता है, कुछ अच्छी चीजें ले आ जिससे मैं खाऊं, मेरा मन अच्छा लगे। हैं? ये रोज रोज दाल भात दे देता है। जा, मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगी, जाती हूँ मैं अपने कमरे में। अरे ये क्या किया तुमने? अम्मा को गुस्सा दिला दिया तुमने। पता नहीं, लगता है वो खा नहीं पा रही है इन खाना को। तुम ऐसा करो, तुम मछली ले आओ। अरे पागल हो गई हो? खाना बनकर तैयार हो गया है। अम्मा सिर्फ तुम्हें डांटने का बहाना ढूंढ रही है और अम्मा को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें परेशान करने में उसे मजा आता है, लगता है जैसे। ऐसी बातें क्यों करते हो? जाओ ना, हो सकता है अम्मा को मछली खाना पसंद हो। अच्छा, पहले ये खाना ले जाकर दो और अम्मा से पूछो। मैं भी आता हूँ, चलो। अम्मा, आज इसे खा लो, मैं मछली ले आऊंगा। अरे रे रे, ये सड़ा हुआ खाना, हाँ, कैसे खाऊं? अम्मा, अगर तुम्हें ये खाना खराब लग रहा है तो छोड़ दो। मैं जाता हूँ, मछली ही पहले ले आऊंगा, तभी तुम खाना इसे। अच्छा, छोड़ो, अभी जो बना है वो मैं खा लेती हूँ। हाँ, बाद में देखी जाएगी। कल लेकिन लेते आना, याद रखना। हाँ हाँ अम्मा, ले आऊंगा। आज इसे खा लो अच्छे से। हाँ हाँ, खा रही हूँ। ज्यादा मुझे सिखाने की कोशिश न कर। सुनो, तुम कल भूलना मत, खाना बनने से पहले ही मछली ले आना। हाँ भाई, समझ गया हूँ। आज दिन भर के तमाशे से मेरा दिमाग झन्ना गया है। ले आऊंगा, परेशान मत हो और परेशान मत करो। कल दिन साफ होगा, जाऊंगा, ले आऊंगा। शांति से अब थोड़ी देर मुझे सोने दो। मिनी, मैं जरा बाजार से आता हूँ। आज बारिश नहीं हो रही है, खेत भी देख लूंगा, खेत का क्या हाल है। हाँ हाँ, जाओ। हाय हाय, देखो ये खेत में तो जगह जगह पानी भरे हुए हैं। बताओ, बड़ी मुश्किल है ये तो। अरे मंटू भैया, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ भाई बाजार। फसल तो हो गई खराब, अब तो लगता है इस साल बड़ी तगड़ी हानि हुई है। हाँ भाई, सारे पंछी रो रहे हैं। ये बिन मौसम अब साल भर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई, चलता हूँ बाजार। बाजार क्यों जा रहे हो भाई? चलो, मैं भी कुछ सब्जियाँ वगैरह खरीद लूंगा। अब भैया, पालक कैसे दिए? 50 रुपए केजी है भैया। अरे ये क्या बात है, इतना महंगा? अरे भाई, तुम ऐसा करो, सब्जियां ले लो अपनी, मैं जरा आता हूँ, मुझे मछली लेनी है। अरे भाई मंटू, हाँ, एक तो फसल खराब हो गई है और तुझे मछली की पड़ी है। मछली में तो अच्छी खासी कीमत लगेगी। हाँ भाई, लेकिन कम से कम शांति तो रहेगी ना। मेरे घर में रोज तमाशा हो रहा है। अम्मा को कोई खाना ही पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे अम्मा मुझे गलत साबित करने के लिए सारे काम कर रही है। अम्मा एकदम अजीब तरीके से काम कर रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अभी मैं मछली नहीं लेकर जाऊंगा तो घर में एक अलग तमाशा होगा। क्या करूं बोलो, लेकर जाना ही होगा। मंगरू भैया, सबसे बड़ी वाली मछली दे दो। अरे क्या बात है भैया, ले जाओ ले जाओ। लगता है बहुत सारे पैसे जमा रखे हैं। गांव के पंछी तो मछली खरीद ही नहीं रहे हैं। हमने सोचा न जाने हमारी मछलियों का क्या होगा, लेकिन चलो अच्छा है, तुम तो खरीद रहे हो। हाँ भाई, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इतना कि पूछो मत। तुम परेशान मत हो मेरे पैसे से, चुपचाप मछली दो बड़ी वाली। हाँ हाँ भैया, लो ना, मैंने कब मना किया है।
अरे मछली की गंध आ रही, कहाँ से? कौन ले जा रहा है ये मछली? है बड़े दिन हो गए हैं, खाने को मन कर रहा है। अरे ये रहा, ये मैं ना, ठहर जा, मैं अपनी जादू से मछली निकाल लूंगी। चलो अब खाऊंगी। अरे अचानक से ये थैला हल्का क्यों लगने लगा? मिनी, ये लो, थैले में बड़ी मछली है, अम्मा के लिए बना देना। अम्मा, आज मैंने तुम्हारे पसंद की बड़ी वाली मछली ला दी है, आज खा लेना और खुश रहना। अरे रे, बहुत अच्छा करा तुमने। हैं, इस मौसम में बड़ी वाली मछली खाने का तो अपना एक अलग आनंद है, मजा आ जाता है। हाँ, बढ़िया किया तूने। हाँ अम्मा, बस तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, वैसे तो अभी हालत खराब है सबकी। हाँ, अच्छा किया है। अरे इसमें कहाँ है मछली? अरे मछली मैं लेकर आया हूँ। नहीं, इसमें कोई मछली नहीं है, लगता है तुम कहीं छोड़ आए हो, भूल आए हो। अरे अब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रे, अच्छे से देख बेटा, तेरी ये बीवी, लगता है इसने कहीं चुरा कर रख दिया है मछली को, अकेले में खाएगी, मुझे नहीं देगी। देख अच्छे से, यहीं कहीं रखा होगा। अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने खुद बोलकर मंगवाया है। हाँ, क्यों नहीं, अब मीठी मीठी बातें करेगी। मेरे गहने जो लेने हैं, मोटे मोटे गहने, इसलिए मेरी नजरों में अच्छा बना रहना चाहती है। अम्मा, ये क्या बातें कह रही हैं आप? मैंने खुद कहा इन्हें मछली लाने के लिए, मैं लालची नहीं हूँ। अरे रे, मुझे सब समझ में आता है कौन लालची है और कौन लालची नहीं। तुम लोग मुझे क्या सिखाओगे, मैं सब समझती हूँ। अच्छा अम्मा, मैं देख कर आता हूँ, कहीं छूट गया है क्या? पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे थे जो कुछ भी करती हूँ, लेकिन अम्मा को अच्छा ही नहीं लगता है। अम्मा हमेशा मेरी बुराई करती रहती है। अरे ये क्यों रोए जा रही है? मुझे किसी का रोना नहीं देखा जाता। आखिर क्या दुख है इसके सामने ऐसे जाऊंगी तो ये तो नहीं बताएगी। ठीक से जाती हूँ। अरे क्यों रो रही हो तुम यहाँ पे? आप कौन है? अरे मैं तो यहीं पास में ही रहती हूँ, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं बूढ़ी अम्मा, इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरी सास मुझसे खुश रहे, लेकिन वो खुश रहती ही नहीं है। पता नहीं कैसे मैं उनकी नाराजगी दूर करूँ। अच्छा ऐसा है, मुझे अपने साथ ले चल। लेकिन अम्मा, मेरी सास आपको देखकर नाराज होंगी। अरे मैं तुम्हारी समस्या खत्म कर दूंगी, तुम बस उनसे कहना कि मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। अरे रे, ये किसे लेकर आई है? हाँ, कहाँ घूमने गई थी कल मुही? मुझे भूख लगी हुई है। अम्मा, ये मेरी नानी माँ है। ये नानी माँ कब से पैदा हो गई? पहले तो तेरा कोई नहीं था, कहाँ से उठाकर तुझे लेकर मेरा बेटा चला आया? अम्मा, ये मेरी नानी माँ है। मैं दूर रहती थी, अभी मेरा घर परिवार सब खत्म हो गया है। अपने सोने के गहने लेकर सोचा सुरक्षित कहाँ जाऊँ, तो मैं अपनी नातिन के पास आ गई हूँ। सोने के गहने? हाँ, आओ आइए आप एकदम। अरे जा बिटिया जा, तू जाकर अपनी नानी से बात कर, मैं रसोई देख लेती हूँ। अम्मा, मैं रसोई देख लेती हूँ। नहीं, अरे जाना, तू जाकर काम कर। ठीक है अम्मा। अरे तेरी सास तो लगता है जैसे बदल गई। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया, एक नंबर की लालची है वो, लोभी है, इसीलिए वो बदल गई।
अम्मा ये कौन है? अरे रे, तेरी नानी सास है, गठरी में सोना लेकर आई है, तुझे देने वाली है, अच्छे से खा पी। अरे अम्मा, आज तुमने खाना बनाया है? हाँ हाँ, मैंने खाना बनाया है, हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। अच्छा चलो कोई नहीं। अरे रे, काम कर कर के थक गई हूँ, आज तो पूछ ही लेती हूँ। आप अपने सोने की थैली कब दोगी? अरे कौन सी सोने की थैली, वो तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकलो, तुरंत निकलो। और अरे कलमुही, तू भी निकल इसके साथ। तुम दोनों ने इतने दिनों तक नौकरानी बनाकर मुझसे काम कराया। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ निकल, अभी निकल। तेरी इतनी मजाल, तुम मुझे निकलने के लिए कहेगी? अभी मैं तेरा गला दबा देती हूँ। अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे मिनी, तू एक चुड़ैल लेकर आई है? नहीं नहीं अम्मा, मैं चुड़ैल लेकर नहीं आई हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ हो जाएगा, ये सांस नहीं ले पा रही है। ए देख, ये तेरी जान बचाना चाहती है और तू है। सुन, मैं यहीं इसी पेड़ के पास रहती हूँ, आज के बाद अगर तूने सताया तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, याद रखना। हाँ बिल्कुल। अरे रे, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सताऊंगी, मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगी। अब माफ कर दो बिटिया मुझे, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ जा रही हूँ मैं। और तू, अगर तुझे कोई तकलीफ हो तालाब के पास आना और मुझे बताना। और ये ले, तू तो बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से ये उपहार। अरे ये तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अरे ये घड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी नानी ने दिया है, इसमें देखो कितने सिक्के हैं। अरे चलो, अच्छा हुआ हमारे दुख के दिन अब दूर हो गए, वरना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होगा और कैसे चलेगा। हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी। अरे रे, अब मैं भी गलत काम नहीं करूँगी, तुम लोगों के साथ मिलकर अच्छे से रहूँगी। अम्मा को क्या हुआ? अम्मा कैसे बदल गई? अरे बस समझ में आ गया है। हाँ, मौत को इतने नजदीक से देखा कि सब समझ में आ गया है। और अब वो बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अब मंटू मिनी का परिवार बहुत खुशी था और सुखी से रह रहा था। मिट्ठू तोता कालू कौवे का नौकर था। वो कालू कौवे के सारे काम करता था, लेकिन फिर भी कालू कौवा किसी न किसी बात पर उसे मारता ही रहता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी कम न, वो भी मिट्ठू तोते को मारने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। मिट्ठू तोता कौवे के खेत से टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है। टमाटर भी तोड़ लिए और खेत का सारा काम भी कर लिया। आज तो मालिक मुझे किसी भी बात पर नहीं मारेगा। खुशी खुशी मिट्ठू तोता टमाटर की टोकरी उठाता है और अपने मालिक कौवे के घर जाता है। मालिक, मैं टमाटर ले आया हूँ। तुम सुबह से खेत में गए हुए हो, इतनी देर क्यों लगा दी? साहिब, खेत में काम था, मुझे काम करते करते देर हो गई। बर्तन अभी धोने बाकी हैं। मालकिन, बर्तन तो मैं जाने से पहले ही धो गया था। अच्छा, ज्यादा टैं न करो, जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मिट्ठू तोता चुपचाप रसोई में चला जाता है और अपनी मालकिन गोरी कौवी के लिए चाय बनाने लगता है। कालू जी, आज तो मिट्ठू को मारने का कोई बहाना नहीं है। हाँ, उसने खेत के सारे काम कर दिए, टमाटर भी ले आया, अब उसे मारे तो किस बात पर मारे? उधर मिट्ठू तोता भी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रहा था और खुश हो रहा था कि उसका मालिक उसे किसी बात पर नहीं मारेगा। सारे काम हो गए, आज तो मालिक को कोई बहाना नहीं मिलेगा मुझे मारने का। मिट्ठू तोता चाय लेकर जाता है और गोरी कौवी को दे देता है। मालकिन, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ। तोता वहाँ से चल देता है। कालू जी, कोई बहाना बनाओ, मेरा तो तोते को मारने को दिल कर रहा है। ओए मिट्टू, वापिस आओ, वापिस आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। तोता डरते डरते कौवे के पास जाता है। जी मालिक,
अब क्या हुआ? बाहर बहुत ठंड है, तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी है? बस इसी बात पर कौवा तोते को मारने लगा है। अगर तू बीमार हो गया तो कौन करेगा हमारे काम? छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाना। मुझे छोड़ दे मालिक, मेरी आंखें बहुत बड़ी है। मैं जब टोपी पहनता हूँ तो टोपी आंखों के सामने आ जाता है, इसलिए मैं टोपी नहीं पहनता। मुझे मत मारिए। मार खाने के बाद तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बहुत अच्छा बहाना ढूंढा तुमने तोते को मारने का। तोता अपने घर जाता है और अपने बच्चे को दाना पानी देता है। दूसरे दिन तोता फिर से काम पर आ जाता है। आज फिर तोते ने सारे ही काम कर दिए थे। कोई भी काम ऐसा ना था कि जिस पर कौवा तोते को मारता। लकड़ियाँ लाए हो? मालिक, लाया हूँ। मैं अभी लकड़ियाँ को छोटी कर देता हूँ। तोता कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियाँ को छोटी करने लगता है। हो गए मालिक। सब्जी लाए हो? जी मालिक, सब्जी तो मैंने रसोई में रख दी है। तोते ने तो सारे काम कर दिए हैं। अब मैं तोते को किस बात पर मारूं? मिट्टू नौकर, यहाँ आओ मेरे पास। मिट्टू मालकिन के पास जाता है तो घोड़ी मिट्टू को मारने लगती और कहती है, टोपी क्यों नहीं पहनी है? मालकिन मुझे छोड़ दे। मैंने कल मालिक को बता दिया है कि मेरी आंखें बड़ी हैं, टोपी मेरी आंखों के सामने आ जाती है, इसलिए मैं टोपी नहीं पहन सकता। तोता चला जाता है और जाकर सारी बात टुन्नी चिड़िया को बताता है। वो मुझे मारता है, कौवा मुझे मारता है और उसकी पत्नी गोरी को भी मुझे मारती है। बात बात पर वो दोनों मुझे मारते हैं। तोते, मैं उन कौवों से लड़ नहीं सकती, वो कौवे बहुत जालिम हैं। तुम ऐसा करो, चील रानी से जाकर उनकी शिकायत करो। मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और चील रानी के पास जाता है। रानी, मैं सारे काम करता हूँ उनके, लेकिन फिर भी वो मुझे बिना वजह मारते हैं। अच्छा, तो बताओ आज उन्होंने तुम्हें किस बात पर मारा है? जब मैंने सारे काम खत्म कर दिए तो वो मुझे मारने लगे और कहा कि मैंने टोपी क्यों नहीं पहनी। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। इस बात पर मारा? मिट्टू तुम जाओ, मैं कौवों से बात करती हूँ। चील रानी कौवों को बुलाती है और कौवों से कहती है, ये कोई बात नहीं है किसी नौकर को मारने की। चील रानी, अगर इन नौकरों को दिन में एक बार ना मारे तो हमें सुकून नहीं मिलता, इसलिए कोई बहाना तो बनाना ही पड़ता है। बहाने तो और भी हैं, जैसे तुम मिट्टू को समोसा लेने भेज दो और अगर वो समोसा ले आए तो उनसे कहना कि चटनी क्यों नहीं लाए। और रानी, अगर वो चटनी भी साथ ले आए तो कहना कि मीठी चटनी क्यों नहीं लाए। एक कोने में छुपा हुआ तोता ये सब सुन रहा था। तो चील रानी भी इन कौवों को मुझे मारने के मशवरे दे रही है। दूसरे दिन जब तोता काम पर जाता है तो कौवा तोते से कहता है, जल्दी जाओ और मेरे लिए समोसे लेकर आओ। जी मालिक, अभी जाता हूँ और समोसे लेकर आता हूँ। मिट्टू तोता कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और समोसे ले लेता है। चाचा कबूतर, चटनी भी दे दो। ये लो, मैंने हरी मिर्ची की चटनी डाल दी है। अगर मैं मीठी चटनी ना लेकर गया तो फिर से मार पड़ेगी। चाचा कबूतर, मुझे साथ मीठी चटनी भी दे दो। लेकिन मेरे पास तो मीठी चटनी तो नहीं है। मिट्टू तोता समोसे लेकर पहले अपने घर जाता है और घर जाकर मीठी चटनी तैयार करता है। आज तो कौवे मुझे किसी बात पर नहीं मार सकेंगे। मैंने समोसे भी ले लिए और चटनी भी। कालू जी, वो तोता तो मीठी चटनी कभी भी नहीं लाएगा, इसलिए आज तो वो जरूर मुझसे पिटेगा। लो मालिक, समोसे तो आ गए। चटनी लाए हो? जी मालिक, लाया हूँ। मीठी या नमकीन, कौन सा चटनी लाए हो? मालकिन, दोनों ही है। ये तोता तो बहुत होशियार निकला, अब हम इसे किस बात पर मारे? फिर कौवा मिट्टू को मारने लगता है और कहता है, टोपी क्यों नहीं पहनी है? तोता पिटने के बाद अपने घर चला जाता है और दिल से सोचता है कि आज के बाद वो कौवों के पास काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना भी काम कर ले उसे मार तो पड़ेगी ही। फिर मिट्टू तोता चील रानी के पास जाता है और उससे कहता है,
रानी रानी, मुझे आप अपने पास काम पर रख लो, मैं अब कौवों के पास और काम नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा एक अमरूदों का बाग है, तुम आज से उस बाग की रखवाली करोगे। तोता खुश हो जाता है और अपने काम पर चला जाता है। तोता एक पेड़ पर बैठकर चील रानी के बाग की रखवाली करने लगता है। दूसरे दिन कौवे उड़ते उड़ते बाग में आ जाते हैं। अरे तोते, यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम पर क्यों नहीं आए? मालिक और मालकिन, मैं यहाँ आपके लिए अमरूद लेने आया था। अब आप यहाँ आ गए हो तो खुद ही खा लें। यह अमरूदों का बाग किसका है? यह बाग मेरे मित्र का है। आप परेशान ना हो और जी भर के अमरूद खाएं। मैं घर से टोकरी लेकर आता हूँ और बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ। कौवे खुश हो जाते हैं और अमरूद खाने लगते हैं। तोता भागकर चील रानी के पास जाता है। रानी रानी, वो कौवे आपके बाग से अमरूद खा रहे हैं। मैंने उसको रोका तो कहने लगा कि वो किसी चील रानी से नहीं डरते हैं। उन कौवों की इतनी हिम्मत कि ऐसा कहे, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। चील रानी डंडा उठाती है और अपने बाग में जाती है। कौवों, ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? चील रानी, मिट्टू तोता हमारा नौकर हमें बोल कर गया है यहाँ से अमरूद खाने को। नहीं नहीं चील रानी, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कौवे हमेशा मुझे फंसा कर मारते हैं और आज भी यह मुझे मारने के लिए ही जाल बिछा रहे हैं। फिर चील रानी कौवों को पकड़कर खूब मारती है और कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ज्यादा ना सही, एक बार तो तोतों ने कौवे की पिटाई करवा ही दी। वह बहुत खुश था और फिर तोता अपने काम में लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवे ने चिड़िया के पैसे चुराकर अपने बेटे जग्गू कौवे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया और मम्मा चिड़िया का बेटा जो विदेश पढ़ने ना जा सका तो वो अपनी मम्मा के साथ फूल बेचने का काम करने लगा। कालू कालू, हमारे जग्गू का फोन आया है, उसे कुछ पैसे की जरूरत है। मगर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। हमारा बेटा जब विदेश से पढ़कर लौटेगा तो हम लौटा देंगे, तुम किसी से उधार ले लो। उधार? चलो मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मेरे पास तो यह 100 रुपए ही हैं। आप यही दे दे, बाकी के मैं किसी और से ले लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से 100 रुपए उधार लेकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। यार मिट्टू, पहली बार किसी कौवे का बेटा विदेश पढ़ने गया है। बहुत मुश्किल से भेजा है उसे, मगर वो बहुत परेशान है। क्यों कौवे, क्या हुआ उसे? उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। ये 100 रुपए है मेरे पास, तो ये ले जाओ। कालू कौवा ऐसे पक्षी से मांगकर कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे जग्गू को भेज देता है। जग्गू जग्गू, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। मम्मा पापा ने 500 रुपए भेज दिया। तो चलो फिर आज हम पार्टी करते हैं। फिर पिंकी और जग्गू एक बड़े होटल में जाकर पार्टी करते हैं। वो खाते पीते हैं। जग्गू और पिंकी वहाँ बैठे हुए थे कि पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। पिंकी, ये कौन है कौवा? तुम इसके साथ यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? माँ, यही तो है जग्गू, मैंने आपको बताया तो था, मैं और जग्गू एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर ऐसे होटलों में बाहर मिलना हमारे परिवार में नहीं है। सुनो जग्गू बेटा, अगर आप भी मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो पिंकी बेटी। ऐसे पिंकी की माँ पिंकी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जग्गू से मिलने नहीं आती है। जग्गू कौवे को तो सारी रात नींद नहीं आती थी।
वो सारा दिन सारी रात पढ़ने की बजाय इश्क लड़ाने में ही लगा रहता था। वो तो हर समय पिंकी कौवी के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन जग्गू कौवा पिंकी के घर जाता है। माँ कहाँ है? माँ घर में नजर नहीं आ रही है। माँ पड़ोसियों के घर में गई हुई है, आने ही वाली होंगी। जग्गू, माँ ने बाहर जाने से मना कर दिया है। और जो बात माँ ने आपसे की थी, आपने सोचा है कुछ? हाँ पिंकी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करने ही आया हूँ। यह सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। मुझे मालूम था आप जरूर मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद पिंकी और जग्गू की शादी हो जाती है। आया था जग्गू विदेश डिग्री लेने और कर बैठता है पिंकी से शादी। जग्गू बेटा, 2-4 दिन तो आप मेरे पास भी रह सकते हो, मगर तुम्हें अपने लिए और पिंकी के लिए एक घर का बंदोबस्त करना ही होगा। माँ, आप चिंता ना करें, जग्गू जी सब कर लेंगे। चलो जग्गू जी, घूमने जाते हैं। गोरी, कई दिन हो गए हमारा जग्गू से राब्ता ही नहीं हुआ, ना फोन ना चिट्ठी। दिन रात पढ़ता होगा मेरा बेटा, बहुत मसरूफ रहता होगा। गोरी को भी ऐसा कहती है। वो यह तो नहीं जानती थी कि उसके लाडले बेटे ने तो वहाँ जाकर पढ़ने की बजाय शादी कर ली है। फोन की घंटी बजती है। लो, आ गया मेरे बेटे का फोन आ गया। हेलो पिताजी, मुझे मालूम है आपके लिए यह सब बहुत मुश्किल है, मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात कर रहा था जग्गू? उसे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं अभी कुछ करता हूँ। कालू जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घबराया हुआ तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, सर में चोट लगती है और कालू कौवा वहीं मर जाता है। खबर गोरी तक पहुंचती है। मर गया मेरा कालू, अपने बेटे के लिए कोशिश करता करता ही मर गया। अपने बेटे की सफलता भी न देख सका। अब मैं कैसे सब अकेली करूंगी? चुप कर जाए गोरी बहन, हम सब है ना आपके साथ। हम मदद करेंगे आपके बेटे की पढ़ाई में। गोरी आंटी, जग्गू विदेश में है, उसे न बताना कि कालू अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह परेशान हो जाएगा। हाँ, कुक्कू बेटा ठीक कह रहा है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू की सास जग्गू से कहती है, अपने घर का बंदोबस्त करो जग्गू, अब बहुत हो गया है। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक कोई फैसला करना, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जग्गू की सास चली जाती है। पिंकी, सासू माँ कैसे लड़ रही है मुझसे? माँ ने तो ठीक ही कहा है, पति जी, हर पति अपनी पत्नी को ब्याह कर अपने घर लेकर जाता है और तुम अपनी सास के घर में रहते हो। मगर मैं कहाँ से घर बनाऊं? एक बार वापस अपने जंगल जाओ और अपने माता पिता से घर बनाने के लिए पैसे लेकर आओ, फिर ही मैं आपके साथ जा सकती हूँ। मैं जाता हूँ, मैं आज ही जाता हूँ। फिर उसी दिन शाम 4 बजे की फ्लाइट से जग्गू अपने जंगल वापस जाता है। माँ, पापा कहाँ है? थोड़ी देर गोरी खामोश रहती है और फिर रोने लग जाती है। छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा, हम सबको छोड़कर चले गए। जग्गू, जिस दिन तुमने पैसों के लिए फोन किया था तो वो बहुत जल्दी में घर से निकले, न जाने कैसे पीपल के पेड़ से टकरा गए, मर गए, तुम्हारे पापा मर गए। चुप कर जाए माँ, मैं हूँ ना, चुप कर जाए। माँ, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ, अब यहाँ आप अकेली क्या करेंगी? हाँ
हाँ बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ही ले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी अब खत्म ही होने वाली होगी। हाँ माँ, मगर इस घर का क्या करेंगे हम? बेटा, यह घर आप बेच दे, यह घर किस काम का हमारे। यही तो जग्गू चाहता था। फिर जग्गू कबूतर से बात करके वह घर बेच देता है और अपनी माँ को साथ लेकर एक ऑटो में बैठकर सागर वाले हवाई अड्डे की तरफ जाता है। रास्ते में एक वीरान जगह जाकर जग्गू ऑटो को रुकवाता है। यहाँ क्या काम है आपको? मैं अपनी हवाई जहाज की टिकट तो घर पे ही भूल आया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप इस पेड़ पर बैठकर मेरा इंतजार करें। ऐसे जग्गू अपनी माँ को वीराने में एक पेड़ पर बिठाकर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। हवाई अड्डे की तरफ चलो। मगर आप तो टिकट लेने वापिस। जो कहा है करो। फिर वो पक्षी ऑटो लेकर हवाई अड्डे की तरफ जाता है और जग्गू हवाई जहाज में बैठकर फिर विदेश चला जाता है। चिड़िया, उस कौवी का बेटा उसे वीराने में छोड़कर चला गया है। वह आपकी पुरानी सहेली है, जाएं और उसकी खबर लें। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से भागती है। घोड़ी चलो, मेरे साथ चलो। चिड़िया, जग्गू अभी तक नहीं लौटा टिकट लेकर, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। घोड़ी, आपको छोड़कर जग्गू विदेश चला गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं और मेरा बेटा इतना तो कमा लेते हैं कि आपको 2 वक्त का दाना दे सकें। चिड़िया की यह बात सुनकर घोड़ी को भी रोती हुई चिड़िया के साथ जाती है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि जग्गू के विदेश जाने की कहानी चिड़िया से ही शुरू हुई और चिड़िया पर ही खत्म हुई। मगर सफलता उसे नहीं बल्कि चिड़िया को मिली, क्योंकि हराम की कमाई खाकर लिखने पढ़ने वाले आपको कभी सहयोग नहीं दे सकते। आपका धन्यवाद।